नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान शिव का प्रिय और पावन महीना सावन आरंभ होने जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे सावन के पावन महीने की, सावन महीने की महिमा की और सावन महीने के पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 5:56 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:08 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बुध कर्क राशि में, मंगल और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तो सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सावन या श्रावण के महीने की महिमा क्या है। देखिए, सावन का महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक का जो चातुर्मास है, उसमें जो पहला हिस्सा है वो सावन है। सावन के महीने का संबंध पूरी तरह से भगवान शिव से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। हलाहल विष के पान के बाद उग्र विष की गर्मी को शांत करने के लिए भक्त इस महीने में शिव जी को जल अर्पित करते हैं। विष के ताप को नष्ट करने के लिए शिव जी को निरंतर सावन में जल अर्पित किया जाता है। पूरे साल भर पूजा करके जो फल पाया जाता है, वो फल केवल सावन में पूजा करके भी पाया जा सकता है। तपस्या के लिए, साधना के लिए और वरदान प्राप्ति के लिए
सावन का महीना विशेष शुभ है। सावन का महीना अत्यंत पवित्र है, जिस महीने में अगर आप साधना, उपासना और तपस्या करते हैं तो आपका कल्याण होगा। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से आरंभ हो रहा है और 9 अगस्त तक सावन का पावन महीना चलता रहेगा। सावन के महीने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत अच्छी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाएंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। आपको आरंभ में ही बताया कि सावन के महीने में अगर आप साधना, पूजा, तपस्या करते हैं तो सावन के महीने में आपको विशेष लाभ हो सकता है। तो सावन के महीने में किस तरह के लाभ हो सकते हैं? जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास के बावजूद ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके विवाह का वरदान पा सकते हैं। जिनकी कुंडली में आयु का भाव कमजोर है, उम्र की स्थिति कम दिख रही है, उन्हें सावन में साधना करने से आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा तो सबसे ज्यादा होती ही है, लेकिन सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है। सावन में शनिदेव की पूजा से बहुत लाभ होता है। सावन के महीने में कुंडली के तमाम दोषों को आप शांत कर सकते हैं, जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष, गुरु चांडाल दोष, केमद्रुम दोष, ये तमाम तरीके के दोष आप शांत कर सकते हैं। पूरे साल भर में सर्पों की पूजा इसी महीने में हो सकती है और कभी नहीं हो सकती। सावन में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है, जिसमें
सर्पों की विशेष पूजा की जाती है। सामान्यतः एक आम आदमी सावन में कैसे पूजा उपासना करेगा, इस विषय पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, चोट चपेट लग सकती है, सतर्क रहिए। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। सावन के महीने में हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव की पूजा करता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहता है। तो सामान्य रूप से सावन में कैसे पूजा करेंगे? कम से कम सावन में जितने भी सोमवार हैं, हर सोमवार को उपवास रखिएगा। शिवलिंग पर रोज सुबह जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। दूध कम से कम अर्पित करिएगा और तांबे के पात्र से दूध बिल्कुल अर्पित मत करिएगा। रोज सुबह शिव पंचाक्षर स्तोत्र का या शिव मंत्र का जप करिएगा। नमः शिवाय का रोज सुबह जप करना ही है, शिव जी को जल चढ़ाना ही है और नमः शिवाय का जप करना ही है। इसके बाद जलपान या फलाहार कर सकते हैं। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। आप सावन के महीने में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करके रुद्राक्ष पहन सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे,
किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, काम का दबाव बना रहेगा। व्यर्थ की चिंता दौड़ भाग बनी रहेगी। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर रहेगा। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। रुके हुए काम पूरे होंगे। पारिवारिक समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। सावन के महीने में 3 बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। पहला, सावन के महीने में लीफी वेजिटेबल्स, पत्ते वाली सब्जियों का प्रयोग करना मना है। साग का, हरी सब्जियों का, पत्ते वाली सब्जियों का प्रयोग नहीं करेंगे। सावन के महीने में दूध का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सावन का महीना चातुर्मास में से एक महीना है, तो केवल एक वेला भोजन करके अगर आप शिव जी की पूजा करते रहें तो इससे आपका कल्याण और मंगल जल्दी होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। सावन में जितने दिन भी कर सकें, रोज शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं। लगभग 30 दिन का सावन होता है, तो जितने दिन आप कर पाएं, रोज शाम को घी का दीपक शिव मंदिर में जलाएं। ऐसा करने से आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर पाएंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो सावन के पावन महीने में हम सब के ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।